ऐसे 610 का पढ़ाने के बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है इंटरनल ऑडिटर का, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को सबसे पहले क्या देखना होगा। तो एक बच्चे ने बोला सर सबसे पहले तो ये देखना होगा कि लॉ एंड रेगुलेशन मना तो नहीं कर रहे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। दूसरे बच्चे ने बोला कि सर ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटर तैयार है। मैंने कहा हाँ ये भी देखना पड़ेगा। तो एक बच्चा बोलता है कि सर ये भी तो देखना पड़ेगा कि एंटिटी तैयार है। मैंने कहा हाँ मैंने आपको पढ़ाया है, तो कुछ बताओ आगे। तो उन्होंने बताया कि सर, एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। मैंने बताओ। ही सेड सर इंटरनल जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसको इंटरनल ऑडिटर और कंपनी के अथॉराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। उसमें इंटरनल ऑडिटर से वो एक एग्रीमेंट में एंटर होगा और एंटरप्राइज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो एक एग्रीमेंट में एंटर होगा और वहाँ पर वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर देगा। आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया। बोले सर आपने पढ़ाया। मैंने कहा बंधु मैंने पढ़ाया he should obtain an agreement from representative of entity. He should obtain an agreement from internal auditor. I did not mention enter into agreement. Obtain an agreement और enter into agreement में अंतर है। फिर बोलते हो कि हम तो वही लिख के आए जो सजेस्टेड में लिखा था, हमारे नंबर कट गए। आप बारीकी से तो पढ़ो, फंडामेंटल से पढ़, रटने से डर।